नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज साल का आखिरी दिन है, साथ ही देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी मना रहा है। राष्ट्रीय शोक के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, लेकिन राहुल गांधी नए साल की पार्टी मनाने वियतनाम पहुंच गए हैं। कभी मनमोहन सिंह के अध्यादेश की प्रति फाड़ने वाले राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेता का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं और आदत से मजबूर राहुल गांधी विंटर वेकेशन मनाने विदेश पहुंच गए हैं, जिससे लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। लोग राहुल गांधी की थू-थू कर रहे हैं। राहुल के शोक के समय न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए चले जाने से कांग्रेस पार्टी की भी जमकर किरकिरी हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। तो कैसे राहुल गांधी अपने वियतनाम विजिट को लेकर फंसे हैं, उस पर सारी डिटेल्स आपको दूंगी। साथ ही नीतीश राणे के एक बयान का भी आज जिक्र करेंगे, जिससे राजनीति जमकर तेज है। दरअसल नीतीश राणे ने अपने एक बयान में कहा है कि महाराष्ट्र में अब हिंदुत्व की सरकार है, केरल एक मिनी पाकिस्तानी है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। सभी आतंकवादी उन्हें वोटिंग करते हैं, सभी आतंकवादियों को जोड़कर ही ये लोग सांसद बने हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे कभी भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर कोई बयान नहीं देती, लेकिन इस बार तो जवाब देना चाहिए, क्योंकि पूरा देश शोक मना रहा है, लेकिन राहुल गांधी न्यू ईयर पार्टी करने पहुंच गए हैं। देखिए, कांग्रेस ने अपनी बात कही है और कांग्रेस का मानना है कि ये निजी ट्रिप है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हालांकि मनमोहन सिंह की मौत के शोक की बात अलग है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है राहुल गांधी या कांग्रेस के उस सवाल का जो बार बार ये लोग दोहरा रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत के बाद भी उनका अपमान किया गया, जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं दिया गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सवाल अपनी जगह है। पूरे देश में ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह के लिए राजकीय शोक मनाया जा रहा है तो इसका मतलब कोई और लोग निजी पार्टी नहीं करेंगे, वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। अलग अलग परंपराओं के आधार पर अलग अलग तरीके से अपने घर में, बाहर में, हर जगह पर वो अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन का अंदाज रखेंगे। लेकिन ये राहुल गांधी की इस समय की यात्रा केवल मनमोहन सिंह से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और ये विंटर वैकेशन की जो बात की जाती है, इस समय पूरी दुनिया में जो माहौल होता है ये वही माहौल है जैसे हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा, दीपावली के समय या कि 9 दिनों तक नवरात्र मनाते हैं, तो उस समय पूरे सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के बीच एक अलग उत्साह होती है। अलग 9 दिन तक वो अपने तरीके से शांति सद्भावना के लिए व्रत रखते हैं, नवदुर्गा का पाठ करते हैं, त्योहार मनाते हैं। उसी तरीके से पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो 25 दिसंबर से लेकर 1 तारीख तक न्यू ईयर सेलिब्रेशन, उनका विंटर वेकेशन का मतलब ही ये होता है कि एक तरह से ये क्रिसमस वीक है और इस क्रिसमस वीक का उपयोग ये लोग करते हैं अलग अलग जगहों पर सेलिब्रेशन के लिए। अब राहुल गांधी ऐसे समय में विदेश यात्रा पर गए हैं, जबकि एक सार्वजनिक पद पर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और पीएम के तौर पर माना जाए कि पीएम इन वेटिंग है। विपक्ष के तरफ से यह माना जाता है कि अगर सरकार बदली तो कांग्रेस ही नेतृत्व करेगी, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसे समय में अगर न्यू ईयर की बात की जाए क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार ही, क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कैलेंडर ही माना जा रहा है, हिंदुस्तान में कैलेंडर का सिस्टम बदलना चाहिए, अभी तक बदला नहीं है, लेकिन अगर क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार ही अगर नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो सार्वजनिक पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति का, या प्रधानमंत्री हो या लीडर ऑफ अपोजिशन हो, ऐसे तो राहुल गांधी हर जगह कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। संबल यात्रा के समय पकड़ लिए गए, नहीं, ये संविधान की हत्या है, इनको अलग से संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा। लेकिन आपका कुछ कर्तव्य बनता है, देश से अधिकार लेने के साथ कर्तव्य भी होता है और इस व्यक्ति के पास कर्तव्य का बोध नहीं है। सवाल इस बात का उठना चाहिए और उठ भी रहा है कि ऐसे समय में पूरे देश में एक विजनरी अप्रोच होना चाहिए कि नए साल में जो इंडी अलायंस बनी है उसके नेता के तौर पर उभरते हुए राहुल गांधी
इसके लिए मीटिंग करते कि नए साल में विपक्ष को कैसे सकारात्मक भूमिका में ले जानी चाहिए, हम देश के लिए क्या करने वाले हैं, देश के लिए क्या सोचने वाले हैं, और सरकार पर अगर किसी मुद्दे के लिए दबाव बनाना है तो विपक्षी पार्टियों के कौन से मुद्दे पर आगे लेकर बढ़ना चाहिए। ये एक नया तरीका होता है। जैसे पूरे देश में, अखबारों में, मीडिया में, हर जगह ये बात चल रही है 2024 कैसे गुजरा, 2025 कैसा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सरकार के स्तर पर यह दिखाया जा रहा है कि नए साल में अचीवमेंट के लिए हर मंत्रालय को एक कैसा टारगेट दिया जाएगा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर आपके भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, पीएम इन वेटिंग के तौर पर आपके भी विजन होने चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, देश में रहते ही नहीं हो, इस समय का उपयोग कहां करते हो, विदेश जाने के लिए। अभी जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन में दो तरह के लोग अपने देश को छोड़कर जाते हैं। एक कुछ ऐसे जो सेलिब्रिटी है, जिनको देश के मुद्दे, व्यवस्था, समाज, इन लोगों से, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के साधनों से लेना देना है। ये सेलिब्रिटी जो आजकल बने हुए हैं, ये क्या है, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने वाले हैं। ये कोई रिफॉर्मर नहीं है, लेकिन लोगों ने सेलिब्रिटी बना दिया है। उनके पास अकूत संपत्ति है, तो वो देश में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर इसका सेलिब्रेशन करते हैं, वो पार्टी साटी करते हैं, ताकि उनकी पहचान वहां पर कम रहती है और यहां पर पहचान ऐसी है जो प्रोफेशनल लाइफ के कारण लोग उनको अपने तरीके से जीने नहीं देंगे। दूसरे तरह के वो लोग हैं जिसको कोई जिम्मेदारियों का एहसास देश का नहीं है और उनके पास पैसा है। बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, कारपोरेट हाउसेस के लोग हो सकते हैं, ये लोग भी देश से बाहर जाते हैं ये पार्टी करने के लिए। लेकिन तीसरे स्तर पर अगर कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके ऊपर देश की व्यवस्था का भार है और होना चाहिए, वो अगर ऐसे समय में देश छोड़कर जाता है, विदेश जाता है, और उसके ऊपर पहले से इस बात के लिए आरोप लगते रहे हैं कि 25 दिसंबर के आसपास के समय, यानी कि उससे 2-3 दिन पहले से इन्होंने 25 दिसंबर, 26 दिसंबर वही समय भी चुना सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए, क्योंकि इनके लिए वो बड़ा पवित्र जगह समय है। इनके लिए लगता है कि क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। जैसे कोई बेहतर काम करने के लिए अगर कोई सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है तो वो इंतजार करता है शुभ मुहूर्त का। अब ये उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे होंगे कि ऐसे समय में ही इस बार सीडब्ल्यूसी की बैठक कराई जाए। उससे पहले पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, उनके बच्चे हों, और फिर सोनिया गांधी के अपने ये जो परिवार, इटली के कुछ लोग भी आ गए थे यहां क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने के लिए। कभी ये लोग ऐसे हमारे पर्व त्योहारों के समय सेलिब्रेशन करते नजर नहीं आते, लेकिन उसके लिए ये सेलिब्रेशन कर रहे थे। अचानक से मनमोहन सिंह की घटना सामने आ गई, मनमोहन सिंह की मौत हो गई। तो उससे राहुल गांधी को लगा कि ये तो खलल पड़ गया है सेलिब्रेशन में। ये 8-10 दिन जो पार्टी साटी करते, उसमें अब मनमोहन सिंह की मौत हो गई है तो दुख व्यक्त करना है, बाहर में जाकर मीडिया के सामने दिखाना है। दुख व्यक्त करने के लिए ही ये बाहर आए थे, इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। ऐसे इन लोगों को दुख और तकलीफ की क्या बात होगी, जो राहुल गांधी के बारे में बार बार कहा जाता और है भी कि राहुल गांधी कभी भी मनमोहन सिंह की इज्जत नहीं कर सकते थे, और मनमोहन सिंह की इज्जत तो सोनिया गांधी ने भी कर सकती थी, क्योंकि मनमोहन सिंह खुद ही अपनी इज्जत नहीं कर रहे थे। अगर वो अपनी इज्जत करते तो सोनिया गांधी को सुपर पीएम नहीं बनाए होते, राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़ने पर अध्यादेश वापस नहीं लिए होते। उनके पास ये सेल्फ रिस्पेक्ट था ही नहीं, तो उस सेल्फ रिस्पेक्ट न होने की वजह से वो चापलूसी करते हुए प्रधानमंत्री की लिस्ट में शामिल हो गए, इसलिए डमी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। जैसे आज आतिशी मरलेना अगर सीएम बन गई है, तो आम आदमी पार्टी में कौन सा व्यक्ति है जो जानता है कि आतिशी मरलेना सीएम है तो उनके पास बड़ा ताकत है। अभी सारे घोषणाएं, सारी व्यवस्थाएं केजरीवाल देख रहे हैं, केजरीवाल के ऊपर ही ये माना जाता है कि सुपर सीएम यही है, अभी भी डमी सीएम है, एलजी ने भी कह दिया। तो उस समय भी यही 10 साल तक चलता रहा कि मनमोहन सिंह एक डमी प्राइम मिनिस्टर हैं जो सोनिया गांधी के इशारे पर चलते हैं। तो उनके लिए शोक व्यक्त करना इनकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन इस समय आप विदेश दौरे पर चले गए और वहां आप ये नहीं बता रहे कि करने क्या गए हैं, क्योंकि आपके बारे में कहा जा रहा है वियतनाम गए, आप सिंगापुर गए, बैंकॉक गए, या वहां से यूरोप चले गए। हिंदुस्तान से निकलने के बाद इनको कहां जाना है, क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है इनके पास और ये कई देशों के वीजा है इनके पास।
तो ऐसे में हिंदुस्तान से जाने के समय यहां से जो टिकट लेते हैं उसके बारे में तो सबको पता है, ये जानकारी मिल जाएगी कि यहां से कहां वो गए, लेकिन उसके बाद वो कहां गए इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो ये जब आप बताएंगे ही नहीं कि हम वियतनाम में ही हैं, सिंगापुर में हैं, कोलंबिया में हैं, या यूएस में है, या यूके में है, स्वीडन में है, स्विट्जरलैंड में है, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आप गए कहां हो। तो इसी का विवाद चल रहा है कि देश के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि हमारा वो व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री की लिस्ट में शामिल है, जो कभी भी हिंदुस्तान की जनता पर भरोसा नहीं है, किसी को भी कभी भी जिता सकता है, हरा सकती है, तो ऐसे में कभी भी जो प्रधानमंत्री बन सकता है वो व्यक्ति अपने निजी जिंदगी को देश पर हावी किए हुए है, और वो कभी कोई इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है कि लोगों के साथ उतना बैठना होता है, किसके साथ मीटिंग करता है। ये पहले के जितने इसकी विदेश यात्राएं हैं वो विवादित रहे हैं, जिसमें ये पता चलता है। तो इस बार भी राहुल गांधी की फजीयत इस बात के लिए हो रही है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये दूसरी यात्रा उनकी है। पहली यात्रा अमेरिका की थी जो बेहद ही कंट्रोवर्शियल रही, जिस समय ये अमेरिका गए ट्रिप के लिए और उसके बाद 8-10 दिन तक गायब हो गए, उस समय भी विवादित रहा। और ये दूसरा ट्रिप है जो निजी अय्याशी के लिए बताया जा रहा है, जैसे कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि भाई निजी ट्रिप है, ये ऐश मौज करने के लिए राहुल गांधी गए हैं, तो साफ तौर पर कह दो कि ऐश मौज करने के लिए गए, भाई उनको इन चीजों से लेना देना नहीं है। जैसे दूसरे सार्वजनिक पद पर बैठे हुए लोग इतनी जिम्मेदारी समझते हैं देश के प्रति, वैसा नहीं समझते। एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, प्रोफेशन समझते हैं राजनीति को, समाज सेवा का आधार नहीं समझते। ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, ये कैरियर बनाने के लिए इसमें आए हैं, कहीं और कैरियर नहीं बना तो पॉलिटिक्स में कैरियर खानदानी लोग हैं, कर लेंगे। तो ये स्थितियां अभी पैदा हो गई है। जब तक लौट कर नहीं आते तब तक राहुल गांधी के ऊपर इतने सवाल उठेंगे कि कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर दोनों जगह पर इनके नेता प्रतिपक्ष के पद से ही हटाने की मांग होने लगी। बिल्कुल, क्योंकि पर्सनल ट्रिप है, आपने जैसा कि समझाया, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। लेकिन सर, इस बीच जो नीतीश राणे का बयान सामने आया, उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान कह दिया और बताया कि चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो या राहुल गांधी, उन्हें आतंकवादी ही वोट करते हैं। ये बयान कितना महत्वपूर्ण है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? देखिए, जिस तरह से मिनी पाकिस्तान की बात चल रही है और ये केरल में जो बात कही है नीतीश राणे ने जो बात कही उस पर पिनराई विजयन भी गुस्से में है, मुख्यमंत्री हैं केरल के। कांग्रेस वाले भी हाहाकार मचा रहे हैं, प्रियंका वाड्रा को आतंकवादियों से वोट से चुना हुआ व्यक्ति बता दिया, सांसद बता दिया, राहुल गांधी को भी यही तगमा दे दिया गया। तो इन लोगों को पहले इस पर विचार करना चाहिए कि नीतीश राणे ने गलत क्या कहा। नीतीश राणे ने जो मिनी पाकिस्तान की बात कही है, क्या नीतीश राणे ने कोई नई खोज की है? ये 1947 से अब तक ये चर्चा चल रही है, कितने पाकिस्तान जैसे किताब लिखी जा चुकी है कि देखो हिंदुस्तान के अंदर जो क्लस्टर है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 30% से ऊपर है, ये मिनी पाकिस्तान की तरह बना हुआ है, क्योंकि वहां पर जो व्यवस्थाएं ये लोग चलाते हैं वो पाकिस्तानी व्यवस्था होती है। और यहां वायनाड की बात हो रही थी और राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा वहां से चुनाव लड़े थे और प्रियंका वाड्रा इस बार जीत कर आई है, इसकी चर्चा हो रही थी। तो क्या प्रियंका वाड्रा इस बात से इनकार कर देगी या राहुल गांधी इनकार कर देंगे कि जमात इस्लामी का समर्थन उन्हें हासिल था, इन लोगों ने समर्थन दिया था, मुस्लिम लीग का समर्थन इन्हें हासिल था और इनकी रैलियों में जबरदस्ती छिपाए जाते थे वो झंडे जो हरे कलर के होते थे। अपने झंडे को हटा दिया, कांग्रेस का झंडा भी नहीं लगेगा, क्योंकि इनको डर लग रहा था उस समय कि हरे झंडे के साथ कांग्रेस का झंडा मिक्स हो जाएगा और वो हावी हो जाएगा। इन लोगों ने कैसे दबे दबे तौर पर उसको बना के रखा। लेकिन अगर आप जमात इस्लामी के लोगों का साथ लोगे, अगर ये मुस्लिम लीग का साथ लोगे केरल के अंदर, और वहां पर जो वायनाड के अंदर 50% से ज्यादा, 53% से ज्यादा बोला जाता है, ये मुस्लिम पॉपुलेशन है जिसकी एक्टिविटी कैसी रहती है वो सबको पता है, केरल के लोगों को पता है। और केरल में जैसे जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुए, चाहे पीएफआई को देख लीजिए, पीएफआई का कैंप भी केरल से ही आया, सिमी उससे पहले था, उसका ट्रेनिंग कैंप केरल से ही आया था, और सिमी पर प्रतिबंध लगाने के बाद पीएफआई पैदा हो गया। मुस्लिम लीग और जमात के बारे में सबको पता है। तो ये जो पूरे के पूरे संगठन मुसलमानों का है, जो पाकिस्तान से ये कश्मीर होता हुआ केरल तक पहुंच जाता है, और केरल के लोग, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या है उन लोगों की जो कि हिंदुस्तान से आईएसआई के लिए लड़ाका बनने के लिए गए।
आईएसआईएस के लिए लड़ाका जो हिंदुस्तान का बन के गया धर्म युद्ध क्रूसेड करने के लिए, जिहाद करने के लिए, उसमें सबसे ज्यादा केरल के लोग हैं और केरल के मुसलमान ही हैं। डॉक्टर इंजीनियर तक हैं जो आईएसआईएस के साथ जुड़े हुआ है। तो ये नीतीश राणे ने कहा है, जिस पर सोचने की जरूरत इन लोगों को है कि अगर मिनी पाकिस्तान बना है तो उस मिनी पाकिस्तान से दायरे से बाहर निकलने के लिए पहले मुसलमानों को ये बताना पड़ेगा। ये लोग चीख चिल्ला रहे हैं, उससे जरूरत नहीं होगी। ये चीख चिल्लाने के बदले मुसलमानों को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर शक कर रहे हो, शक को खत्म करने के लिए हम ये देशभक्ति वाला काम कर रहे हैं। तुम राष्ट्रद्रोह की पाठशाला खोले रहोगे और तुम पर यह टिप्पणी भी नहीं की जाएगी। तो प्रियंका वाड्रा भी इस बात से फंसी है कि अब कंट्रोवर्सी वायनाड पर उठी है कि ये वायनाड से चुनाव लड़ने क्यों जाते हैं और वहां का जो मुसलमान है वो किस माइंडसेट से के साथ चलता है। और वहां अब एक एक घटनाएं सामने आएगी जिसमें टेररिस्ट एंगल भी आएगा, आतंक आएगा और देशद्रोही गतिविधियां भी आएगी। और फिर इन लोगों को जवाब मिलेगा नीतीश राणा की तरफ से ही कि देखो हमने जो बात कही थी उसमें सच्चाई है, इससे मुकर नहीं सकते। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नीतीश राणा के बयान की वजह से राहुल गांधी तो फंसे ही हैं, साथ ही जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, नए साल का वक्त है, तब राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने विदेश पहुंच गए हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी विदेश पहुंचे हैं, हर बार राहुल गांधी यही करते हैं, पर अब धीरे धीरे राहुल गांधी की छवि बद से बदतर होती जा रही है। और सच्चाई यही है कि राहुल गांधी को ना देश की चिंता है, ना पार्टी की चिंता है और ना ही समाज की चिंता है। और यही वजह है कि जनता राहुल गांधी को अब नकार रही है। तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।